वेलकम टू द डे 5 ऑफ इनक्रेडिबल रिलेशनशिप बिल्डिंग वर्कशॉप। जो 4 सीक्रेट्स मैंने आपको बताए, उन सीक्रेट्स पर आपको प्रैक्टिस और वर्क करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्निक्स होती है जिससे आपके रिलेशंस अभी जिस भी स्टेट में हैं उससे 3 to 10 टाइम्स और बेटर हो सकते हैं। इन टेक्निक्स के थ्रू हम डायरेक्टली लोगों के ब्रेन के साथ काम करते हैं। इस टेक्निक को शेयर करने से पहले मैं आपको हमारे सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और अच्छे रिलेशंस के दुश्मन से आपको मिलवाना चाहती हूँ। कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिन पर हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस नेचुरली हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। उन रिलेशंस में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, कनेक्शन होता है, जैसे फ्रेंडशिप का, भाई बहन का, लवर का, पेरेंट्स का, या कोई भी जो आपसे बहुत करीब हो। इन रिलेशंस की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। जब तक हम लोगों के साथ रहेंगे तब तक थोड़ी बहुत मनमुटाव तो होने ही वाले हैं, क्योंकि भगवान ने हम सबको अलग बनाया है। लेकिन कैसे हम उन रिश्तों को प्यार और विश्वास से अपने जीवन में आगे लेकर जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये हम कैसे कर सकते हैं? उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस देकर, उनकी अच्छाई बताकर। आपको क्या अच्छा लगेगा? कोई आपकी अच्छाई आपके सामने करे या आपके इस दुनिया से जाने के बाद? ऑफ कोर्स ये नियम है कि जाने के बाद तो अच्छाई करनी ही पड़ती है, वरना सोल रिलैक्स और फ्री नहीं हो पाती। तो क्या हम हमारे सोल को अभी इस वक्त फुलफिल नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स यस, किसी की अच्छाई करने में हमारा कुछ नहीं जाता, और वो भी अगर हम ना कर पाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके साथ आपके अच्छे रिलेशन का दुश्मन है जो आपको कभी अच्छे रिलेशंस बनाने नहीं देगा। और उस दुश्मन का नाम है ईगो। ये दुश्मन इतना ताकतवर है कि कितनी बार आपको इसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। ये आपसे भी कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। यस, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ईगो और आपका गुस्सा है, क्योंकि ईगो हमें लोगों से कनेक्ट नहीं होने देता और आपके ईगो से गुस्सा पैदा होता है। ईगो को एक गलत फहमी होती है कि आप सही है और बाकी सब गलत। वो हमेशा आपके हर बर्ताव को सही ठहराने की कोशिश में रहता है। इसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि एरोगेंट होते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद नहीं करते। चाहे आप कितने भी बड़े हो या छोटे, अच्छे रिलेशंस को बनाने के लिए आपको हर इंसान को पूरी अहमियत देनी होगी। उनके बर्ताव के पीछे के कारण को समझना होगा। एक बार आप ये समझ गए, बाद में आपको कभी कोई गलत या सही नहीं लगेगा और आप लोगों को वो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे और आपके अंदर ईगो का जन्म ही नहीं होगा। और इस प्रोसेस में आप कब लोगों के फेवरेट बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर आप देखेंगे आपके रिलेशंस लोगों के साथ बहुत ही सुंदर बनेंगे। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोगों को आपके बारे में बताएंगे। इसलिए अगर आपको लोगों से अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन ईगो से दूर रहना होगा। अब मैं आपको मेरी अपनी सीक्रेट टेक्निक बताती हूँ, जिससे आप अपने रिलेशंस को 3 to 10 टाइम्स स्ट्रांग बना सकते हैं। और वो सीक्रेट टेक्निक है आपके यादगार लाइफ मोमेंट्स की शॉर्ट मूवी। बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और इसका रिजल्ट इनक्रेडिबल है। मैं कोई बात हवा में नहीं कर रही। बहुत से लोग जो वो बोलते हैं वो अपनी लाइफ में ही अप्लाई नहीं करते, जबकि मैंने इस टेक्निक को अपने रियल लाइफ में अप्लाई किया है, और इससे मैंने अपने रिलेशंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस किया है। जब मैंने अपनी फ्रेंड को उसकी मैरिज पर हमारे फ्रेंडशिप मूवी गिफ्ट की, तब मैंने उसके आंखों में खुशी के आंसू देखे।
कि इमोशंस इतने गहरे होते हैं कि इसकी कंपैरिजन नॉर्मल गिफ्ट से हो ही नहीं सकती। शॉर्ट मूवी के थ्रू हम डायरेक्टली उनके हार्ट से कनेक्ट होते हैं। यही सेम चीज दिव्या ने भी फील की अपने स्कूल डेज फ्रेंडशिप वीडियो को देखकर। उसका कहना है कि आगे का फ्यूचर मेमोरीज और मोमेंट्स का होगा। जितनी ब्यूटीफुल और नेचुरल मेमोरीज का आपके पास कलेक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा आप प्राउड फील करेंगे। मैंने अपने विदाई के लिए अपने पेरेंट्स के लिए एक मूवी बनाई। उस मूवी को हमारे वेडिंग रिसेप्शन में देखकर न जाने कितने लोगों के दिल छुए। मेरे 2 भाभी ने मुझे बताया कि वो मूवी इतनी अच्छी थी कि उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत से जन उस मूवी को देखकर इमोशनल हुए। मेरे टीचर को भी वो मूवी बहुत अच्छी लगी। आज भी उस मूवी को देखकर मैं और मेरे पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं। मैंने पाया उस वीडियो के बाद मेरे रिलेशंस मेरे पेरेंट्स के साथ और भी स्ट्रांग हो गए। मूवीज में पावर है लोगों को अट्रैक्ट करने का, इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। आप सोचोगे कि एक मूवी से ये सब कैसे हो सकता है। पहले मुझे भी ये नहीं पता था, लेकिन मैंने इससे अपने रिलेशंस में बहुत फर्क देखा। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन 3 फॉर्म्स में मेमोरी बनाता है। पहला विजुअल यानी देखकर, दूसरा ऑडिटरी यानी सुनकर, और तीसरा काइनेस्थेटिक्स यानी महसूस करके। महसूस करने के लिए म्यूजिक सबसे बेस्ट मीडियम है। अगर लोगों के पास इनमें से किसी भी फॉर्म में हमारे रिलेटेड खराब मेमोरीज हो तो वो हमें पसंद नहीं करते या हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो अगर हमें किसी के भी साथ अच्छे कनेक्शंस बनाने हो तो हमें उनके ब्रेन में हमारे लिए अच्छी मेमोरीज डालनी होगी, इतनी अच्छी कि उनके ब्रेन में सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी सिर्फ हमारी हो, बाकी सब धुंधली। आपने देखा होगा हमें मूवीज ज़्यादा अच्छे से याद रहती है बजाय पढ़ा हुआ, क्योंकि उनमें ये तीनों होते हैं जिससे एक एक इंसिडेंट हमारे ब्रेन में फिट हो जाता है। योर लाइफ के पल मूवीज इसी चीज़ पर काम करती हैं। किसी भी नॉर्मल पल को योर लाइफ के पल एक बहुत सुंदर पल बना सकता है, क्योंकि इनमें तीनों प्रेजेंट होते हैं। विजुअल में आपके अपने फोटोज़ और वीडियोस, ऑडियो में आपकी स्टोरी, और काइनेस्थेटिक्स में म्यूज़िक। क्योंकि फोटोज़ और वीडियोस आपके होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपको इस टेक्निक के एडवांटेजेस बताती हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग। व्हेन यू शेयर योर स्टोरी यू ब्रांड योरसेल्फ। जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं तब आप अपनी स्टोरी से बताते हो कि आप यूनिक हैं। स्टोरी शेयर करना यानी अपने आप को एक्सप्रेस करना, आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, ये बताना। हो सकता है बहुत से जन की स्टोरी आपकी तरह हो, लेकिन आप में हिम्मत है अपनी स्टोरी सामने लाने की। इससे आप एक ब्रांड बनते हैं।
बहुत कम लोगों में इतनी हिम्मत होती है कि वो अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर कर सके। आप उनमें से नहीं होंगे, आप एक ब्रांड होंगे जो आपने खुद ने अपने लिए बनाया होगा। लाइफ टाइम मेमोरी। आपका वीडियो इंटरनेट पर हमेशा रहेगा, तो आप अपने अच्छे मोमेंट्स जब चाहे तब एंजॉय कर सकते हैं। ये मेमोरी आप जब तक जिएंगे तब तक रहेगी और उसके बाद भी। improves understanding in relations and gives supportive environment। योर लाइफ के पल ऐसे वीडियोस बनाता है कि जिससे आपके रिलेशंस और स्ट्रांग बने। जब आप अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं तब लोग आपको खुद ब खुद समझ जाते हैं। वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, आपके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे आप वो सब कर सके जो आप करना चाहते हो। बेस्ट यूज ऑफ योर फोन पिक्स एंड वीडियोस। जब इतने ऑसम वीडियोस आपके फ़ोन के पिक्स और वीडियोस से बने तो इससे बेटर यूज़ आपके फ़ोन के पिक्स का क्या होगा। हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम पॉजिटिव स्टेट में चले जाते हैं जिससे हमें रात को अच्छी सुकून भरी नींद आती है। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तब हम फ्री हो जाते हैं और अंदर से अच्छा महसूस करते हैं जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। ये थोड़े फायदे मैंने आपको बताए और भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप अपने लाइफ में फील करेंगे योर लाइफ के पल मूवी के साथ। आपके मूवी में ताकत है आपके रिलेशंस को कई गुना इम्प्रूव करने की। अभी आगे का वक्त सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज का वक्त है। पहले हमने फोटोज शेयर करना सीखा, अब हम फोटोज वीडियोस के साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने मोमेंट्स शेयर करेंगे और यही आगे का ट्रेंड बनेगा। जो जितनी वास्तविक ब्रांड अपने लिए बनाएगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। लोगों को फेक लोग नहीं बल्कि वास्तविक लोग पसंद है। इससे आप अपने जैसे और बहुत से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस टेक्निक को अपनाने के लिए? ऑफ कोर्स है। इसलिए मैं आपसे इसकी शुरुआत का फर्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। मूवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है टॉपिक सिलेक्शन। कल मैं आपको सिखाऊंगी आप अपने मूवी के लिए कैसे बेस्ट टॉपिक सिलेक्ट करें। क्योंकि आप लाइफ टाइम मेमोरी बनाना चाहते हैं, कल मैं आपको सिखाऊंगी आप अपने मूवी के लिए कैसे बेस्ट टॉपिक सिलेक्ट करें। लेकिन मुझे पता है अभी भी बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे कि ये कैसे बन सकती है और इसमें आपको क्या करना होगा, या हमें किस तरह से मूवी बनवानी चाहिए, क्या इसके कोई नुकसान है, क्या ये कम्प्लीटली सेफ है। कल मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। आपने वर्कशॉप को ज्वाइन करके मुझ पर ट्रस्ट किया है और आपके रिलेशंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।